राहुल गांधी तू किसान का हितैषी बनना चाहता है तो पहले राजस्थान और पंजाब में जहां उसकी सरकार है वहां सबसे पहले किसानों को न्याय दिलवा और उनका मुआवजा 2013 के कानून के अनुसार दिलवा। उसके बाद किसान के नाम पे किसी ट्रैक्टर पे बैठना, नहीं तो आप जो ट्रैक्टर पे बैठे वो नोटंकी। नमस्कार, मैं सिमरन कौर सहयोगी जितेश मनचंदा के साथ हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। हरियाणा स्वाभिमान की टीम इस वक्त गांव निलोठी में मौजूद है, जहां हजारों किसान 5 प्रांतों के संविधान सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल जी से हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, राजस्थान के भी यहाँ पर जो 5 प्रांतों के किसान बैठे हैं उसमें से एक प्रांत राजस्थान का भी है और कल राहुल गांधी ने किसान रैली की है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? राहुल गांधी आपको लगता है किसान है या किसानी के बारे में जानता है? कल वो किसान रैली के नाम पे राजस्थान में गया जी, और राजस्थान के लोगों का जो पूरे प्रांत का एक उनका अपना पेड़ है, राज्य का दर्जा है, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, ऐसे राज्य वृक्ष खेजड़ी, तो उस खेजड़ी की 15-15 रुपए कीमत राजस्थान में दे रहे थे। और जिस जमीन में 7 से 8 लाख रुपए एक बीघा जमीन में, यानी लगभग आधा एकड़ जमीन में जिसमें अनार की कमाई है, उसका मुआवजा कोई 25 से 40 हजार रुपये बीघा दे, तो कितने शर्म की बात है। और कल राहुल गांधी ने एक भी शब्द किसानों के हित में नहीं बोला। मैं आशा कर रहा था कि राहुल गांधी राजस्थान में जाएगा और अपने मुख्यमंत्री से कहेगा कि मेरे किसानों को क्यों उजाड़ रहा है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। तो राहुल गांधी को न खेती के बारे में पता है न किसानी के बारे में पता है, और बैठ गया ट्रैक्टर पे। उसके लिए तो ट्रैक्टर हवाई जहाज था, पगड़ी पहना दिया सो गहलोत जी ने, लेकिन कल ही वहां पर उसके बैनर भी फाड़े गए जिन किसानों में आक्रोश था। इसलिए जो नोटंकी करने के लिए राजस्थान में गया, 2 राज्य में तो पंजाब और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, और जब वो किसानों की बात करता है और कहता है कि हमने 2013 कानून बनवाया, तो उस कानून के किताब के ऊपर हम अचार लेकर के घूमते रहे या पकोड़े खाएं या भुंगड़े खाएं, क्या खाएं, वो हमारे लिए एक कागज बन गया है। जो 2013 का कानून कांग्रेस ने बनाया था, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, उसको राजस्थान और पंजाब में भी लागू आज तक नहीं करवा पाया। और कल एक शब्द भी जब वो नहीं बोला, तो ये बड़े शर्म की बात और किसानों को एक दर्द देने की बात थी। और मैं यहाँ ये भी आपको कहना चाहता हूँ, जितना शोषण नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों का कर रही है, उसका सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कर रहा है और हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर कर रहा है, उतना ही शोषण कांग्रेस की राजस्थान और पंजाब की सरकार कर रही है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के साथ कर रही है। 2013 का कानून ने वो केजरीवाल ने हमें भाव दिया, जो कानून में लिखा संसद ने पास किया, न राजस्थान और पंजाब में जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ मिला, न खट्टर ने दिया, न गुजरात में दिया। तो देश में हो क्या रहा है, इन किसानों का कौन है? इसलिए कल राहुल गांधी कहता है किसानों को, जो बॉर्डर पे बैठे, राहुल गांधी कहता है 1 इंच भी पीछे मत हटना, ताकि उसकी रैली होती रहे, उसको लोग ट्रैक्टर पे बैठाए और वो प्रधानमंत्री बन सके। किसान के लिए कुछ करना नहीं। उसने कल ये नहीं कहा कि तुम 1 इंच भी मत हटना, पहले मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से आपका भाव दिलवा रहा हूँ, ये नहीं कहा। मैं पहले पंजाब में अमरिंदर से अपने मुख्यमंत्री से भाव दिलवा रहा हूँ। तो लोगों को समझनी चाहिए, जो उसकी पंचायत में गए थे और किसानों के नाम पे ट्रैक्टर लेकर के गए थे, उन किसानों को शर्म आनी चाहिए। उनके राजस्थान में खेजड़ी का मूल्य राज्य के वृक्ष का 15 रुपए और जमीन का भाव 20,000 से 40,000 रुपये बीघा, और वो राजस्थान के किसान
मुख्यमंत्री से तेल लेकर के ट्रैक्टर लेके उसको पगड़ी पहनाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। आपके राजीव गांधी जी के परिवार से बहुत अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं, आपके पहले भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बड़ा होने के नाते वो मेरे छोटे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं तो परिवार में होनी चाहिए। या राहुल या प्रियंका, सोनिया गांधी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। सोनिया ने तो अमेठी में जाकर के एक भाषण दिया था कि मेरे पति की हत्या में हमारी कांग्रेस की सरकार जांच नहीं कर रही, लेकिन कोई लड़ाई लड़ा तो पूरे देश में अकेला रमेश दलाल था। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां भी गलती कर दी थी, अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ी। देश का प्रधानमंत्री था राजीव गांधी, राजीव गांधी की लड़ाई नहीं लड़ी, और यहां भी गलती कर रहे हैं। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसान पंचायत का जो नोटंकी शुरू की है, वो पहले राजस्थान और पंजाब जहां उनकी सरकार है, वहां के किसानों को 2013 का जो कानून खुद कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उसके अनुसार मुआवजा दिलवा दें, तो मैं माला लेकर के सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का साथ दूंगा। नहीं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हम धीरे धीरे इस देश में एक जागरण अभियान चलाएंगे और किसानों को संगठित करेंगे और इनके चेहरे से बेनकाब उतार के और उनका असली चेहरा दिखाएंगे। इसलिए परिवार के नाते मेरी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका को शुभकामनाएं। परिवार आराम से खुशी से रहे, रोटी खाए, लेकिन राजनीति में जब तक उनको हमारा किसानों का समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी गलतियों को नहीं सुधारते, और कम से कम 2 राज्य में, ये आप देखिए, ये बीकानेर का किसान है, ये अपंग है, जेठाराम, इसकी सारी जमीन जा रही है। क्या राहुल गांधी को जेठाराम दिखाई नहीं दे रहा? ये यहाँ पर जालोर के, ये हाजाराम जालोर में खेतलावास गांव सरपंच है, ये हमारे दूसरे एक अपंग है। ये देखिए, एक पैर से। क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसान पंचायत में जाने से पहले इनको ये दिखाई नहीं देते? इसलिए किसान के नाम पे सिर्फ वोट चाहिए, किसान के नाम पे वोट चाहिए। तो राहुल गांधी को ये बयान तुरंत वापस लेना चाहिए कि 1 इंच भी पीछे मत हटो, क्योंकि वो तो कम से कम कई मील पीछे हट गया। हमें कह रहा है 1 इंच भी पीछे मत हटो। अरे लड़ना, हम लड़ेंगे, मोदी से लड़ रहे, जो बॉर्डर पर बैठे मेरे किसान भाई, हम लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तुम कौन हो? तुम कह रहे राहुल गांधी के 1 इंच भी पीछे मत हटो। अरे तुम तो किसानों को मुआवजा नहीं दे पाए अपनी सरकार में, और तुम्हारे इस समय का कानून बना 2013 में मनमोहन सिंह के समय, वो तो कई किलोमीटर पीछे हट गया। इसलिए कहता है कभी चाइना के ऊपर कि चाइना ने कब्जा कर लिया और भारत पीछे हट गया, तो राहुल गांधी कम से कम 200 किलोमीटर पीछे क्यों हट गया? ये मेरा सवाल है। इसलिए 200 किलोमीटर आगे आना चाहिए, और राजस्थान और पंजाब के जो हमारी सरकार है वहां पर मुआवजा दिलवाए। इसलिए इनमें कितना रोष है मैं इनको नहीं कहूंगा। मैं एक पूछता हूं, जो ये कहें, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि राहुल गांधी अच्छा आदमी, वो कहेंगे जिंदाबाद, और जो कहेंगे राहुल गांधी झूठा है, वो कहेंगे मुर्दाबाद। मैं नहीं बोलूंगा, और मेरी बात को मत मानना किसान भाइयों, चारों तरफ देख ले भाई, एक बार ये मेरी बात को मत मानना। जो ये कहे कि राहुल गांधी अच्छा है, वो तो कहना जिंदाबाद, और उसके बाद में मैं कहूँगा राहुल गांधी झूठा है, या राहुल गांधी ने किसानों के साथ वादा पूरा नहीं किया, वो कहना राहुल गांधी मुर्दाबाद। मेरा कोई दबाव मत मानना। किसानों के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है। और क्या राहुल गांधी ने किसानों के साथ अपना वादा पूरा किया? तो आप राहुल गांधी को जिंदाबाद कहेंगे या मुर्दाबाद कहेंगे? क्या कहेंगे? राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? और राहुल गांधी यदि हरियाणा में आएगा अभी, तो उसका काले झंडे दिखा के स्वागत करेंगे या उसका स्वागत करोगे, उसका विरोध करोगे? काला झंडा दिखाएंगे। तो ये आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी के बारे में किसानों का आक्रोश है, और विशेष तौर पर राजस्थान के जो किसानों का आक्रोश है, क्योंकि राजस्थान में उसी की सरकार है। तो ठीक है, मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते थे, और मेरी शुभकामनाएं वो परिवार आगे बढ़े,
लेकिन इन गुस्से को समझिए कि ये किसान 5 प्रांत के आज ये आपस में कह रहे हैं कि राहुल गांधी तू किसान का हितैषी बनना चाहता है, तो पहले राजस्थान और पंजाब में जहाँ उसकी सरकार है वहाँ सबसे पहले किसानों को न्याय दिलवा और उनका मुआवजा 2013 के कानून के अनुसार दिलवा। उसके बाद किसान के नाम पे किसी ट्रैक्टर पे बैठना, नहीं तो आप जो ट्रैक्टर पे बैठे वो नोटंकी। धन्यवाद सर हमारे